प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय पर होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। कुलपति ने सभी को अबीर लगाकर दी बधाई। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय पर शुक्रवार को होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार की शाम 4 बजे प्रारंभ हुई, जहां विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा भी मौजूद थी। तो वहीं कुलपति ने सभी को अबीर लगाकर बधाई दी और होली की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। बता दें कि इस दौरान विश्वविद्यालय के 3 कर्मचारी भी अवकाश प्राप्त किए, जिन्हें कुलपति ने माला, पाग एवं अंगवस्त्र पहनाकर उनके आगे के जीवन के उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। तो वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय पर मनाया जा रहा है, जहां कई लोग मौजूद हैं और एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार विश्वविद्यालय के कर्मचारी में काफी खुशी है और सभी एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं। होली मिलन में सबका भला हो, पूरे समाज का भला हो, सभी आगे बढ़ें, सभी खुश रहें, अच्छा से काम करें, विश्वविद्यालय खूब उन्नति करे, यही आशा है होली के दिन। हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह मना रहे हैं और इसमें सारे शिक्षक, पदाधिकारी और शिक्षकेतर कर्मचारी सभी उपस्थित होते हैं और एक भाईचारा का संदेश देते हैं कि हम लोग सभी एक भाई हैं और पूरे भारत और बिहार के आदमी को ये संदेश देते हैं यहाँ से कि आप लोग भी एक भाईचारा और शांतिपूर्ण ढंग से सारे चीज़ को, अपने पर्व को मनाइए। और ये जो है सो एक ऐतिहासिक पर्व है होली, और इसको जो है सो सभी को मिलजुल करके मनाना चाहिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की और बहुत बहुत बधाई देते हैं सारे विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पदाधिकारी एवं राज्य के भी विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पदाधिकारियों को जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी हम लोगों को हमेशा सहयोग करते रहें। परिचय दे दीजिए। शंकर यादव, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। आज हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग होली पर्व का आज होली मिलन समारोह मना रहे हैं। कर्मचारी, पदाधिकारी सभी लोग मिलकर मना रहे हैं। कौन लोग आए हुए हैं आज? अभी आएंगे कुलपति महोदय आएंगे, अभी आए नहीं लेकिन आ जाएंगे तुरंत, अब आने वाले हैं। रजिस्ट्रार साहब आएंगे, अजय बाबू आए हैं और सारे पदाधिकारी आएंगे। किस प्रकार का उत्साह है कि खुशी? बहुत उल्लास के साथ हम लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं आज। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष। यादव लव स्टोरी एवं घूसखोर पंडित को लेकर यादव समाज के लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च। शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे यादव लव स्टोरी एवं घूसखोर पंडित को लेकर यादव समाज के लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला। यह आक्रोश मार्च दरभंगा के लहरियासराय धरना स्थल से निकाला गया, जो समाहरणालय होते हुए शहर के विभिन्न जगहों से होकर पुनः समाहरणालय पर पहुंची, जहां मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जातीय उन्माद फैलाने को लेकर इस प्रकार के सिनेमा बनाए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार के सिनेमा को चलने नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं आक्रोश मार्च के दौरान मौजूद लोग मीडिया को। सिर्फ यादव समाज ही नहीं, 36 समुदाय के जितने भी लोग हैं, 36 बिरादरी के जितने भी लोग हैं, सभी इस फिल्म को लव जिहादी फिल्म जो बनाया गया है यादव जी लव स्टोरी, उनके कारण सब उत्साहित है कि आखिर सेंसर बोर्ड इस तरह के फिल्म को पास कैसे करते हैं। कभी लव स्टोरी घूसखोर पंडित जी बना देते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पर फिल्म बना देते हैं, तो कभी यादव जी लव स्टोरी पर बना देते हैं फिल्म। तो ये कहीं से सही नहीं है, इसीलिए हम लोग सारे
समुदाय के लोग और सारे मतलब कास्ट के लोग जो है रोड पे उतरे हैं ताकि सेंसर बोर्ड इसको यादव जी लव स्टोरी पर बैन लगाए और इस तरह के किसी के भावनाओं के साथ न खेले। आइंदा किसी भी जाति पे इस टाइप का फिल्म नहीं बने, इसीलिए हम लोग सेंसर बोर्ड से मांग करते हैं और यहाँ के बिहार के मुखिया के भी मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से कि इस फिल्म को ना यहाँ रिलीज होने दे और ना यहाँ चलने दे और खास करके किसी भी समुदाय के साथ भावनाओं के साथ न खेले। यही हम लोग का आग्रह और निवेदन है। अगर ये इस पर बात नहीं बनेगी तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, क्योंकि जब मान सम्मान की लड़ाई है, जब मान सम्मान बचेगा ही नहीं तो हम लोग फिर जी के क्या करेंगे। इसके लिए हम लोग जेल जाने को भी तैयार है और मर मिटने को भी तैयार है। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जानबूझकर ऐसा किया गया है? हाँ, सोची समझी साजिश है। अगर सोची समझी साजिश नहीं होती तो यादव जी लव स्टोरी बनाने का कोई तुक नहीं था। अभी घुसखोर पंडित जी पर जैसे हम लोग को सुनने में आया है कि उसको बैन लगाया गया है, इसको भी बैन लगा दे। और बात रहा कि यादव टाइटल क्यों नहीं लगाए, तो हम बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी गंगा जल बना हुआ है फिल्म, उसमें यादव जी साधु यादव का नाम दे के अपना फिल्म बनाए हुए, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर माँ बहन के साथ भावनाओं के साथ किसी के जाति के साथ खेल रहे हैं तो ये घोर निंदनीय है और हम लोग इनका विरोध करते हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो किसी भी हॉल में लगेंगे तो हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे। उसके लिए हमको जेल जाना पड़े या आत्महत्या करना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये एक सोची समझी साजिश है जो जातीय नमाज को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन यादव जाति को टारगेट किया गया है। आपको अगर फिल्म नहीं बनाना था, यादव जाति का एक अच्छा काम है उसको हम करते। ये खास करके यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है और पूरा युवा, खासकर युवा यादव समाज के लोग इस बार पूरा जागरूक हो गए हैं और आज हम लोग चेतावनी दिए हैं। अगर इस फिल्म को सेंसर बोर्ड चालू करती है, हम लोग पूरे बिहार में आग लगाने का काम करेंगे और चक्का जाम करने का काम करेंगे। यादव समाज सोई नहीं है और हम लोग के साथ ये टारगेट किया हुआ समाज को। अगर आपको फिल्म बनाना है दूसरा नाम देते, अब यादव समाज क्यों जोड़े हैं, इसमें क्या रोल है यादव? आखिर इस फिल्म बनाने का रीजन क्या लग रहा है? यादव समाज पे किस तरह का असर पड़ेगा? इसलिए साफ है कि यादव समाज को टारगेट किया जाता है। यादव समाज को बदनाम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए फिल्म बनाया जा रहा है, जिसमें यादव समाज चुप नहीं बैठने वाला है। अगर फिल्म पास हो गई तो क्या कीजिएगा? हम लोग जहाँ भी लगे, रिलीज हो गई तो क्या कीजिएगा? हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, कहीं चलने नहीं देंगे हम लोग दरभंगा जिला में और पूरे बिहार और देश में इसका विरोध भारी पैमाने पर करने वाले हैं। हॉल के मालिकों को कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग हॉल के मालिक को चेतावनी देना, आपको फिल्म लगाना है लगाइए दूसरा। और हम लोग को यादव को आहत किया गया है, इसमें यादव समाज चुप नहीं बैठने वाला है। वो लोग अपना भुगतने के लिए तैयार हो जाए, जो कारनामा होगा। दरभंगा जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए की जन सुनवाई, दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जन सुनवाई की। जन सुनवाई में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। इस दौरान कुल 28 से अधिक आवेदकों के आवेदन पर विस्तार पूर्वक सुनवाई कर आधे से अधिक को ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। गौरतलब है कि प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, बिजली के तार हटाने, पहुंच पथ, सड़क निर्माण, राजस्व संबंधित मामले तथा अन्य जनहित से जुड़े विषय शामिल रहे। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन शीघ्र, पारदर्शी एवं विधिसम्मत तरीके से सुनिश्चित किया जाए। बता दें कि जिलाधिकारी ने यह जन सुनवाई शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे की। दरभंगा के सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद पंचायत में 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को दरभंगा के सदर प्रखंड अंतर्गत सारा मोहम्मद पंचायत के क्रांति चौक गंगवारा मोहल्ले में 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच नीलम देवी ने फीता काटते हुए कहा कि सिलाई सीखने के बाद महिलाएं परिवार में रहकर कमाई कर सकती है। प्राचीन काल की महिलाओं की कला आधुनिक दौर में रोजगार का माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में काफ़ी मदद कर रही है। इस शिविर में प्रशिक्षिका शोभा देवी ने कहा कि अभी तक 25 महिलाओं का नामांकन हो चुका है। आगे 1 सप्ताह तक नामांकन कार्य जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया। मौके पर ग्राम कचहरी के सचिव कुमुद कुमारी, सचिव प्रतिनिधि मिथिलेश कुमार, शीला देवी, संजना कुमारी, पूजा देवी, सलोनी कुमारी,
सरस्वती देवी, खुशी कुमारी, परमिला देवी, मुस्कान कुमारी, अरहुला देवी, गुंजा कुमारी सहित कई महिलाएं मौजूद थी। तो वहीं इस निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ शुक्रवार को दोपहर 3 बजे किया गया। ये जो संस्था है डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन, जो बच्चियों सबको सिलाई का प्रशिक्षण यहाँ जो दिया जाता है, इस बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्ची अपने आप को कुछ आत्मनिर्भर बनने का कोशिश करेगी, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त करके कुछ मतलब इनकम का भी स्रोत वो बना सकती है। सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी है, जिससे महिला बेरोजगार घर में बैठी रहती है, वो आपको कुछ आय का स्रोत बना सकती है। धन्यवाद। 2 महीना का क्या सब सिखाएंगे इसमें? छोटा से लेकर 12 तक का सामान बताते हैं, जैसे कि पेटीकोट हुआ, 2 रंग का पेटीकोट हुआ, सूट, सलवार, फ्रॉक, ब्लाउज, पैंट, घंगरी, शॉर्ट, सब की बताते हैं। दरभंगा के सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत में मां जगदम्बा मंदिर निर्माण की रखी गई आधारशिला। सदर प्रखंड के छोटाईपट्टी पंचायत स्थित श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर नाथ धाम के परिसर में शुक्रवार को जगत जननी मां जगदम्बा के भव्य एवं विशाल मंदिर निर्माण हेतु विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि विधान के साथ आचार्य संतोष जी और उनके सहयोगी आचार्यों के द्वारा भूमि पूजन कराया गया। कार्यक्रम में निर्माण समिति के अध्यक्ष अमरेंद्र किशोर सिंह, सचिव नवोद सिंह, कोषाध्यक्ष शिवशंकर सिंह सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पूजा अर्चना कर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। पूरा परिसर भक्ति, उत्साह और श्रद्धा के माहौल में गुंजायमान हो गया। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम शुक्रवार को दिन के 12 बजे संपन्न हुआ।